एक्शन फिल्में सिनेमा की बैकबोन रही है और इंडियन सिनेमा में एक्शन फिल्मों का अपना एक बड़ा इतिहास रहा है। जहाँ इसकी शुरुआत मास मसाला एक्शन फिल्मों से हुई थी और धीरे धीरे करके हम रॉ और रियलिस्टिक एक्शन की तरफ भी बढ़ चुके हैं। लेकिन आज के समय में एक्शन का जितना क्रेज ऑडियंस में देखने को मिल रहा है वो शायद पहले कभी नहीं था और इसीलिए आज हर तरह की एक्शन फिल्में अच्छी खासी चल रही है, सिवाय BMCM और बागी 3 को छोड़कर। वो एक अलग कैटेगरी में आती है। यार पैन इंडिया रिलीज की वजह से बॉक्स ऑफिस पर कभी ना देखे गए नंबर्स भी एक्शन फिल्में अचीव कर रही है, जैसे कि पुष्पा, जवान, पठान और जेलर जैसी मास मसाला फिल्में बॉक्स ऑफिस तोड़ रही है। सेम उसी टाइम पे वॉर, किल और महाराजा जैसी रॉ फिल्में भी अच्छी खासी चल रही है। वही एनिमल जैसी एक्शन ड्रामा और KGF जैसी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर वाली एक्शन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रखी है। मतलब टोटली खून खराबा चल रहा है फिल्मों में। ऑडियंस मेकर्स को चैलेंज कर रही है कि हम हर तरह की एक्शन देखने के लिए पूरा तैयार हैं, लेकिन तुम एक्शन में नया क्या दिखा सकते हो? तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार। इन सभी के बॉक्स ऑफिस नंबर देखकर और स्त्री 2 का अनबिलीवेबल बॉक्स ऑफिस देखकर और तुम्बाड़, वीर ज़ारा जैसी पुरानी कुछ फिल्मों के री रिलीज बॉक्स ऑफिस नंबर से ये साफ पता चलता है कि अभी बॉक्स ऑफिस का सबसे अच्छा पीरियड चल रहा है। मतलब कि पैंडेमिक में जो सिनेमा का लॉस हुआ था वो अभी रिकवर हो रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि वो फिल्में अलग थी और ये फिल्में अलग है और कुछ एक्टर पैंडेमिक के बाद अब भी कमबैक नहीं कर पा रहे हैं। पर ये भी मानना पड़ेगा कि इस अच्छे समय पे कोई भी मौके पे चौका मार सकता है अगर फिल्म की क्वालिटी अच्छी हुई तो। इसलिए आज मैं तुम्हें मेरी 7 फेवरेट एक्शन मूवीज बताऊंगा जो अगर आज रिलीज हुई होती तो 1000 करोड़ पक्के थे। क्या बात कर रहा है? चलो 500 तो कहीं नहीं गए। और हाँ, ये बात ध्यान में रखना, हम री रिलीज की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एकदम नए रिलीज की बात कर रहे हैं। मानो कि लोगों ने इससे पहले वो फिल्म कभी देखी ही नहीं थी। वैसे इनमें से कुछ फिल्में उस समय पर भी काफी हिट रही थी। नंबर 1, रेस पार्ट 1। सलमान भाई के हत्थे चढ़ने से पहले ये फ्रेंचाइजी काफी अच्छा कर रही थी और इसका पहला पार्ट मेरे दिल में आज भी एक अलग जगह बनाए हुए है। 2 भाइयों की कहानी जिसमें ड्रामा है, रिवेंज है, बड़े बड़े प्लॉट ट्विस्ट और प्यार में मिला धोखा भी है। दोनों भाइयों की प्लानिंग में आए ट्विस्ट एंड टर्न मूवी की कहानी को एंगेजिंग बनाए रखती है। ऐसी कहानियां इतने अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ बहुत ही कम देखने को मिलती है, स्पेशली बॉलीवुड में, और इसीलिए फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही थी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर ये अभी रिलीज होती तो इसके सस्पेंसफुल नैरेटिव, स्लिक एक्शन सीक्वेंसेस और इस फिल्म के लीड एक्टर सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस से ये 500 करोड़ तो आराम से टच कर लेती। नंबर 2, गब्बर इज बैक। ये बॉलीवुड की उन फिल्मों में से है जिन्हें मैं जब भी देखता हूँ तो फिल्म के हीरो का मकसद मुझे अपना सा लगने लगता है। सीरियसली, जब भी मैं गब्बर इज बैक देखता हूँ, करप्शन के खिलाफ आदित्य जैसी ही एक अपनी टीम बनाने का प्लान करने लगता हूँ। फिल्म देखने के करीब 40 मिनट तक, उसके बाद रियलिटी में वापस। वैसे ऐसी कई फिल्में हमने देखी है जहाँ फिल्म का प्रोटोगोनिस्ट करप्शन के खिलाफ लड़ता है, पर गब्बर इज बैक को खास बनाता है अक्षय कुमार का पावरफुल परफॉर्मेंस, हिज एक्शन सीक्वेंसेस, करिश्मा एंड इंटेंसिटी कंट्रीब्यूट टू द फिल्म अपील। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो भी क्या दिन थे जब अक्षय कुमार फिल्मों में अपने कैरेक्टर्स को लेकर सीरियस हुआ करते थे। आजकल तो बस भाषण देते रहते हैं इंटरव्यूज में, बाकी उनकी फिल्मों में कुछ नहीं दिखता। खैर, फिल्म की कहानी बिल्कुल प्रेडिक्टेबल और स्ट्रेट है पर कन्विंसिंग है। अगर अक्षय कुमार के कमबैक के लिए आज ये फिल्म रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस फट जाता। तमिल फिल्म रमन्ना की रीमेक होकर भी आज फिल्म 500 करोड़ आराम से कमा लेती, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नंबर 3, रॉकी हैंडसम। मुझे यार पता नहीं क्यों अब भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड जॉन अब्राहम का सही से यूज नहीं कर पा रही है। ये बंदा एक्शन में किस लेवल तक जा सकता है उसका अंदाजा इनकी कुछ फिल्मों से लगता है। फोर्स, सत्य में विजयते पार्ट 1, धूम और शूट आउट एट वडाला, ये सारी फिल्में बताती है कि एक्शन में जॉन का कोई जवाब नहीं है, पर रॉकी हैंडसम इनके बाकी फिल्मों से काफी हटके है। इसकी डार्क थीम में ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं जो आज भी इंडियन एक्शन में देखने को नहीं मिलते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि ये कोरियन फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर का रीमेक है, पर जॉन अब्राहम का इसमें इंटेंस परफॉर्मेंस देखने को मिला था। John brings a mix of brooding intensity and emotional depth to his character. फिल्म में ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड गन फाइट सीन्स को रियलिस्टिक और सिनेमैटिक तरीके से डिजाइन किया गया था। जॉन ने मार्शल आर्ट्स और नाइफ फाइटिंग की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से फिल्म का एक्शन अगर आज भी देखोगे तो बहुत ऑथेंटिक लगता है। और अगर आज ये फिल्म रिलीज होती तो मैं इस पे 1000 करोड़ की बेट लगाता। आई नो कि शायद इतना ना बने,
पर मेरे हिसाब से रॉकी हैंडसम इतना डिजर्व करती है। तू है कौन रे? नंबर 4, अ वेडनेसडे। इट इज अ वेरी रेयर फिल्म। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि क्या सच में ये बॉलीवुड में ही बनी है। इट इज अवॉइड मेलोड्रामा और एग्जैजरेशन अनलाइक टिपिकल बॉलीवुड थ्रिलर्स। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही टाइट है। रन टाइम सिर्फ 100 मिनट का है। कोई फालतू का गाना नहीं, बड़े बड़े सेट पर एक्शन और धमाके नहीं, कोई लार्जर देन लाइफ हीरो या फिर विलन नहीं, बस एक कॉमन मैन। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जितना नया और यूनिक है, कहानी भी उतनी ही ग्राउंडेड रखी गई है। अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह के बीच विचारों की लड़ाई जो बातचीत से होती है वो मुझे बहुत मजा देती है और साथ ही में गूज बम्प भी। मुझे लगता है कि ये फिल्म और डिजर्व करती है। शायद उस समय पर ऑडियंस इसको समझ नहीं पाई थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस उतना बड़ा नहीं था जितना कि आज है, और इसलिए अगर आज ये रिलीज होती तो 500-700 करोड़ बिल्कुल पक्के थे। नंबर 5, केथी। केथी को मैं डायरेक्टर लोकेश कनगराज के करियर की अब तक की सबसे बढ़िया एक्शन फिल्म मानता हूँ, जिसके नाम पर उन्होंने एक यूनिवर्स खड़ा कर दिया है। पर विक्रम और लियो केथी जितनी ऑथेंटिक नहीं थे, ऐसा मुझे लगता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो हीरो नहीं है, वो बस अपनी बेटी से मिलना चाहता है और इसी वजह से उसे मजबूरी में हीरो बनना पड़ता है, या फिर यूँ कह लो कि उन पुलिस वालों की जान बचानी पड़ती है। लोकेश की बाकी फिल्मों की तरह इसमें हीरोइज्म नहीं दिखाया गया है। स्क्रिप्ट बहुत टाइट रखी गई है। एक रात की कहानी, इतना बड़ा गैंग और अकेला केथी इतने पुलिस वालों को बचाते हुए। मूवी की पूरी सिचुएशन ऑडियंस के दिलों में टेंशन बनाए रखती है, जिसकी वजह से फिल्म बहुत ही एंगेजिंग बनती है। डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई भी आइटम सॉन्ग नहीं डाला गया है, कोई रोमांटिक सब प्लॉट नहीं है। केथी बिल्कुल रॉ फिल्म है। पता नहीं लोकेश कनगराज दोबारा ऐसा कुछ बना पाएंगे भी या फिर नहीं। हालांकि 25 करोड़ में बनी केथी ने 105 करोड़ कमाए थे, लेकिन अगर ये 2019 की जगह 2023 या फिर 24 में आती तो फिर 700-800 करोड़ पक्के थे। नंबर 6, अपरिचित। दुनिया की पहली बीमारी जिसे मुझ जैसे सिनेफाइल सोचते थे कि काश ये मुझे भी होती, क्यों है कि नहीं। मैं सच बोलूं तो अपरिचित जैसी फिल्म मैंने एक्शन जॉनरा में इंडिया में अभी तक देखी ही नहीं है। करप्शन पर एक्शन फिल्मों की एक लंबी लिस्ट हमें मिल जाएगी, मुझे पता है, लेकिन अपरिचित का कॉन्सेप्ट इसे बाकी करप्शन वाली फिल्मों से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और विक्रम मेरे फेवरेट एक्टर इसीलिए है क्योंकि वो ऐसे ऐसे रोल करती है जिनके बारे में बाकी एक्टर सोच भी नहीं सकते। अपरिचित को भी इतना एंगेजिंग बनाने के पीछे ग्रेट डायरेक्शन, यूनिक स्टोरी लाइन और एक साथ में 3 कैरेक्टर स्मूथली प्ले करने वाले चियान विक्रम की एक्टिंग ही है। बदकिस्मती से 2005 में पैन इंडिया फिल्मों का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए बाकी लैंग्वेज में अपरिचित टीवी के जरिए कल्ट बनी थी। लेकिन इस समय पर अगर इसे पैन इंडिया में अच्छे प्रमोशन के साथ, अच्छी मार्केटिंग के साथ रिलीज किया जाए तो 1000 करोड़ इजीली क्रॉस करेगी। नंबर 7, अग्निपथ। नो डाउट अमिताभ बच्चन की अग्निपथ एक आइकॉनिक फिल्म थी, लेकिन डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने बेसिक स्टोरी थीम के अलावा पूरी फिल्म को टाइम के हिसाब से चेंज कर दिया। ऋतिक रोशन अगर सेम बिग बी को कॉपी करते तो चीजें वर्क नहीं करती। इसलिए जहां अमिताभ बच्चन वाला विजय अग्रेसिव और इंटेंस था, ऋतिक ने अपने कैरेक्टर को वल्नरेबल, इमोशनल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया। वही संजू बाबा के ब्रूटल लुक और परफॉर्मेंस ने फिल्म को और डार्क बना दिया। फिल्म को बिल्डअप देने के लिए दोनों की बॉडी बनाई गई और स्टोरी को और इमोशनल और रॉ रखा गया। अगर रीमेक बनाओ तो साला ऐसा बनाओ, तुम साला टट्टी पे धनिया डाल के ऑडियंस को परोस देती हो और सोचने भी लगते हो कि वो खा लेंगे। साले मजाक बना के रखते हो। तो जिस तरह का ऋतिक और संजू बाबा का क्रेज आजकल है और जैसी ये फिल्म थी, माँ कसम लोग एनिमल को भूल जाते और ये अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पर पठान को बीट कर जाती। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर ज्यादा हो गया तो खुद अपने हिसाब से कम कर लेना। बाकी ये तो थी मेरी 7 फेवरेट एक्शन फिल्में, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पर रिलीज होती तो अपनी रियल बॉक्स ऑफिस से ज्यादा कमाती, बॉक्स ऑफिस को फाड़ देती। और ऑब्वियसली ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, तो मे भी हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे अगर इस पे व्यूज मिले तो। बाकी तुम्हारे फेवरेट एक्शन फिल्मों की लिस्ट तुम मुझे कमेंट में ईमेल कर दो। वही पे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके देन, बाय बाय।